उपमंडल नालागढ़ के तहत दभोटा चौकी के अंतर्गत ढांग उपरली में एक महिला ने अपने ही पति पर डंडों से मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी को 15 वर्ष हो चुके हैं और उनके 2 बेटियां और एक बेटा है। जब से उनकी शादी हुई थी उसके 1 वर्ष बाद से ही उसके ससुराल वालों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था और उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी और जिसके चलते कई बार पंचायत एवं महिला पुलिस थाना बद्दी में भी समझौता वार्ता हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर उसके पति ने उसके ऊपर डंडों से हमला कर दिया और जिसमें वह गंभीर घायल हो गई थी और उसे पहले नालागढ़ के सिविल अस्पताल में लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। लेकिन अब पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के बाद पीड़िता को छुट्टी मिल चुकी है और उसने पुलिस से चौकी दभोटा में शिकायत देकर आरोपी पति एवं उसके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी। मेरे सास ससुर शुरू से मेरे को परेशान करते हैं कि तो इनसे यहाँ से मतलब भेज दे से भगा दो यहाँ से, ये होम गार्ड की बेटी है कैसे, और मेरे को मारपीट करते हैं मेरे साथ। कितने शादी के बाद साल बाद शुरू हो गई। कितने साल हो गए? 15-16 साल हो गए। मेरा बेटा है, बड़ा है। अच्छा। उसे मेरे पास नहीं आने देते, उसे अपने पास रखते हैं। 2 बेटियां हैं, 2 अच्छा लड़कियां। तो ये आज मेरे साथ सुबह हुआ। अच्छा, तो इसकी पुलिस थाने में कंप्लेंट करवाई है? मैंने कई बार कंप्लेंट कराई पर पुलिस वालों ने कोई मतलब आगे स्टेप नहीं उठाया था अच्छे से। इस बारे में जब हमने पीड़ित महिला के पति सुरेंद्र सिंह से बातचीत की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपी को सिरे से नकारते हुए कहा कि जब से उनकी शादी हुई है तब से लेकर आज तक उनकी पत्नी उन्हें परेशान करती आ रही है और बिना वजह घर में कलेश करती रहती है और उनकी माता व उनके बारे में गलत बोलकर अपशब्द कहती है, जिसके चलते उनके पिता ने उन्हें अपने से अलग करके ऊपर के चबारे में रहने के लिए जगह दे दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पत्नी उनके परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करने से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने कहा कि वह ट्रक चलाते हैं और 2 दिन पहले ही अपने घर आए थे। सुबह जब उसने अपनी पत्नी से खाना मांगा तो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर खाना बनाने वाले तवे से वार कर दिया और उसके बाद उनकी पत्नी और उनमें लड़ाई हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने पुलिस चौकी दभोटा में शिकायत दर्ज करवाई है। सर जी, स्टार्टिंग से ऐसा हुआ है। आज ना मैं 2 दिन पहले गाड़ी से घर आया, मैं ट्रक लेके, तो सुबह जब पहुंचे तो शुरू से ना मेरी मदर खाना बना रही थी, तो इनको भी बोला था कि मैंने जाना है। इन्होंने तो खाना बनाया नहीं है। ये वैसे ही लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहती है, छोटी बात का लेके इशू करती रहती है, लड़ाई करती रहती है और मदर को बोलने लगी है कि मेरे को देख रही है, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को खा लेगी। उस मदर को गाली देने लग गई और उसके बाद फिर हटी नहीं। मैंने इसको समझाया भी चुप रहा पर इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि गाड़ी पे इतना रहना, 10-12 दिन बाद आना, फिर भी घर में क्लेश हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको बहुत समझाया पर ये बाद में हद हो इस बात की होगी जब ये मेरे मदर और मदर के बीच में गलत एलिगेशन लगे भी तेरी माँ ने यानी कि इसको अपने यार रखा है, यानी कि मेरे को बोल रहे कि तो अगर मेरी शादी नहीं, आप अपनी शादी नहीं थी करानी तो मेरे के साथ क्यों रह रहा है, इसके साथ ही रहता है, इसको ही साथ अपने रख लेता, मेरे साथ क्यों रहा है। ऐसे ऐसे गलत बोलती है, मेरी मदर के बारे बहुत गलत बोलती है, नजायज रिश्ते बारे गलत बोलती है। तो मैं इतना सह नहीं सकता क्योंकि मेरा बीबी हाई होता है। मैं ऐसी बातें इसको पहले भी बोल रखा है और पहले भी बहुत पंचायतें हुई है और इसने पंचायतों में भी माफ़ी मांगी है, पंचायतों ने भी इसकी गलती निकाली है। जब सैनिक सभा हुई थी पिछली बार तो इसने पैरी हाथ जोड़े थे कि मेरे को एक चांस दे दो कि मैं गलत नहीं बोलूँगी। वो वहाँ पे भी इसकी गलती निकाली और वहाँ पे भी इसको बोला उन्होंने, पंचायत वालों ने भी, सैनिक सभा में मेंबर थे, उन्होंने बोला जब तुम्हारी लड़की की ऐसी बोलती है, गलत बोलती है, फिर तुम, इसने कोई ऐसा नहीं छोड़ा। भूमे शैल में भी बकायदा इसको भूमे शैल से भी भगाया गया, वहाँ पे भी ये गाली गलौज करने लगी थी। इसको बोलने का तो पता नहीं लगता, बोलने का भी क्या बोलना, मैंने सास को क्या बोलना, ससुर को, अपने हस्बैंड को। और मेरे और पहले इकट्ठे रहते थे, उसके बाद मैं चलो किसी तरह से झगड़ा खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म, मैं जुदा रहने लग गया। फिर जुदा रहने के बावजूद भी ये लड़ाई झगड़ा रखती है, ना मेरे को समय से खाना देती है। जब भी मैं खाना मांगता तो अपनी सिस्टर के साथ और भी मदर के साथ ऐसे उसके साथ बातें करती रहती। इसको ऐसे नहीं पता कि मेरे घर वाले ने जाना है, जबकि मैं इसको पहले ही बोल देता कि सुबह मुझे जल्दी जाना है, भी खाना बना देना, पर इसको कोई असर ही नहीं है। ये उधर ही अपने मायके में भी मगन रहती है, फोन पे ही ज़्यादा बिजी रहती है। और एक मेरी साली है,
अपना रीनू नाम है इनका, वो नहीं इसको बसने देती, वो उल्टी सीधे शह देती है कि अपनी सास का ऐसे कर देकर डंडा लगा देकर ऐसे करते जब बोली होती है। मेरी लड़की ने भी खुद सुन लिया इसको, जो मेरी साड़ी है उसको खुद सुन लिया, अभी ऐसे इसको उल्टा इसको चाबी देती रहती हैं वो भी, हाँ तू ऐसे कर। और ससुराल वालों का हाथ मेन है कि इसको बसने नहीं देते, पीछे से हाथ शरेआम शह है इनको। आज उन्होंने एलिगेशन लगाया ना कि आपने और आपकी मदर ने दोनों ने पीटा है उसको। ये झूठ बोल रही है, लड़की भी मेरी उसी टाइम पे, मदर ने तो उसको कुछ बोला ही नहीं है, मदर ने कुछ नहीं बोला, मदर खाना बना रही थी। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी लड़कियों से पूछ लेना, ये झूठ बोल रही है। झूठ कब शुरू से ही इसने झूठ एलिगेशन लगाए हैं, जबकि इसको बोलने की कोई वो नहीं है, सेंस भी कैसे मैंने बात करनी है किसी के साथ, बोलने की भी तमीज होनी चाहिए लेडीज। ये बोलने की वजह से ही ताज पे बैठ जाती है और बोलने की वजह से नीचे हो जाती है, इनके अपना बोलने का ही असर होता है सारा। ये तो गलत बोलती है मेरी माँ को और मेरी सिस्टर को, यहाँ तक कि मेरी सिस्टर भी नहीं आती, जब मेरी सिस्टर को भी इसने आना बंद कर दिया। यानी कि राखी के टाइम पे भी वो नाराज होगी, नहीं बहन के लिए एक सिस्टर होती है उसके लिए भी आने नहीं देती, इसको भी गंदी गंदी बातें बहुत गलत बोलती है। इसके घर में पहले से शुरू से ही क्लेश चल रहा है। कितने साल हो गए शादी को? तो शादी को हो गए 15-16 साल। गर्दले में, गर्दले से टांग, गर्दले की है रहने वाली, ठीक है, और टांग ऊपरली टांग है, ऊपरली टांग। अच्छा जी। तो क्या हुआ ये इनके साथ फिर ये? अब घर में ही क्लेश चल रहा है इनका जी, काफ़ी देर से ही चल रहा है, शुरू से चल रहा है। कई बार पुलिस रिपोर्ट भी हुई है, कई बार पंचायत भी हुई है, फिर भी हमने इधर ही भेजी है वो। तो अब भी यही क्लेश चल रहा है, फिर मार पिटाई, हर बार ही मार पिटाई। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बेटियां 1 बेटा है। वो ट्रक है उनके पास, ट्रक ट्रक ड्राइवर, अपना ट्रक है, अपनी गाड़ी है। साफ होना चाहिए जी। हर बार पिटाई, कभी सुख का मैसेज आया ही नहीं इधर से। जब भी मैसेज आया मुझे पिटाई हुई है, मेरी पिटाई हुई है। कई बार तो छोड़ के उधर के 3-4 महीने, उधर 6 महीने मेरे ख्याल रही भी है, उधर भी रखी है 6 महीने। फिर इलाके की उसमें फैसला हुआ, फिर इधर आई है, अब फिर वही हाल है, सास से मसले। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।